जज साहब, बच्चों को पढ़ने दीजिए। क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला वे स्वयं कर सकते हैं। वे मूल रूप से इसी अवस्था में हैं जब उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर संदेह किया जाए। जज साहब यह चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ आदर्श पढ़ाया जाए, उन्हें व्यवस्था की वास्तविकता से दूर रखा जाए। यह सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ है कि शिक्षा की किताबों में न्यायपालिका के भीतर गले तक आ गए भ्रष्टाचार का उल्लेख हटाने या सीमित करने पर बहस चल रही है। असली सवाल यही है कि सच को छिपाना क्या यही असली समाधान है? वास्तविक रूप से शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा जानकारी देना भर नहीं है। क्या इस जानकारी में न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं हो सकती है? शिक्षा हमारे बच्चों को इस देश का नागरिक बनाती है। अगर हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र 3 स्तंभों पर खड़ा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तो क्या उन्हें यह नहीं सिखाया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं में जवाबदेही की उतनी ही अनिवार्यता होनी चाहिए? जब उन्हें सिखाते हैं कि पुलिस सुधार की ज़रूरत है, राजनीति में पारदर्शिता की ज़रूरत है, मीडिया में निष्पक्षता की ज़रूरत है, तो फिर न्यायपालिका पर चर्चा करना क्यों न्यायपालिका को असहज कर देता है? कुछ लोग कहते हैं कि 8वीं के बच्चों को इतनी संवेदनशील बातें क्यों बताई जाएं? लेकिन बच्चे आज इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं। वे खबरें देखते हैं, वे कोर्ट के बड़े बड़े फैसले देखते हैं और विवाद भी। क्या हम यह मान लें कि वे इससे अनजान हैं, या हम यह मान लें कि उन्हें यह आलोचनात्मक सीख नहीं सिखाई जानी चाहिए? सच छिपाने से भरोसा नहीं बनता, सच समझाने से भरोसा मजबूत होता है। भ्रष्टाचार की एक परिभाषा होती है। भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत लेना नहीं है। भ्रष्टाचार यह भी हो सकता है कि किसी को अनुचित लाभ दिया जाए। प्रभाव में आकर निर्णय देना भी भ्रष्टाचार का हिस्सा हो सकता है। मामलों को अनावश्यक रूप से लटकाना भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आ सकता है। प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, ये बातें किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है। यह समस्या आज हर बड़े तंत्र में मौजूद है, चाहे वह राजनीति हो, प्रशासन हो या न्याय व्यवस्था। संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी होती है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात में ही है कि वह आत्म आलोचना से डरता नहीं है। जब संसद पर सवाल उठते हैं, जब सरकार पर सवाल उठते हैं, जब मीडिया की आलोचना होती है, तो उसे लोकतंत्र का हिस्सा ही माना जाता है। तो न्यायपालिका पर प्रश्न पूछना लोकतंत्र विरोधी कैसे हो जाता है? प्रश्न पूछना अवमानना नहीं है, प्रश्न पूछना जवाबदेही है। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? बच्चों को यह पढ़ाया जाए कि व्यवस्था आदर्शों पर बनी होती है, लेकिन इंसान व्यवस्था पर चलते हैं और इंसान त्रुटिहीन नहीं होते। उन्हें यह भी पढ़ाइए कि सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया होती है, अपील का अधिकार होता है, समीक्षा की व्यवस्था होती है। जज साहब, उन्हें यह सीखने दीजिए कि अगर कहीं अन्याय लगे तो लड़ाई कानून के दायरे में भी रहकर लड़ी जा सकती है। जज साहब, उन्हें यह सीखने दीजिए कि अगर कहीं आपको अन्याय लगे तो लड़ाई कानून के दायरे में भी रहकर लड़ी जा सकती है। कई नागरिक अपने मुकदमों में देरी, स्टे ऑर्डर, पेडेंसी और प्रक्रियात्मक जटिलताओं से निराश होते हैं। भारत में करोड़ों मामले लंबित हैं। वे इसलिए नहीं लंबित हैं कि भारत में जजों की कमी है, वे सिर्फ इसलिए लंबित हैं क्योंकि उन्हें जानबूझकर लंबित रखा जाता है। यह सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, यह संरचनात्मक चुनौती है। अगर बच्चे यह जानेंगे कि न्याय में देरी भी एक समस्या है, तो शायद अगली पीढ़ी बेहतर सुधार लेकर आ सकती है। असली सवाल यही है कि बच्चों को यह पढ़ाया जाना चाहिए कि संस्थाएं पूर्णतः पवित्र हैं, या यह कि संस्थाएं मजबूत हैं, या यह कि संस्थाएं सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करती हैं, या यह कि इन संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए सतर्क नागरिकों की ज़रूरत क्यों है, बल्कि आलोचनाओं को सहने की क्षमता में है। जज साहब, बच्चों को सच पढ़ने दीजिए। उन्हें यह मत सिखाइए कि सब कुछ आदर्श है। उन्हें यह सिखाइए कि अगर कहीं कमी है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि आंख बंद करने से सम्मान नहीं बढ़ता, क्योंकि पारदर्शिता से विश्वास बढ़ता है और विश्वास ही न्याय की असली ताकत है। तो कहीं खो सा गया है जो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा।